क्या होगा जब एक छोटी सी लड़की की एक छोटी सी दुआ इतनी बड़ी बन जाए कि पूरा शहर हिला दे। वो एक बिल्कुल आम दिन था जब क्लिफर्ड उसकी जिंदगी में आया। लेकिन क्लिफर्ड सिर्फ एक लाल कुत्ता नहीं था। जब तुम किसी से दिल से प्यार करते हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस बार कुछ और भी हो रहा है। एक कहानी जिसमें प्यार भी है और एक राज भी छुपा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यार भरी कहानी का सफर। कहानी शुरू होती है एक पुराने से घर से, जिसे देखने पर लगता है कि इसके अंदर कोई नहीं रहता, लेकिन इसके अंदर एक मदद रोग और उसके कुछ बच्चे रहते हैं। तभी वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू से कुछ लोग आते हैं और उस समय डॉग के साथ उसके ऑफिस को भी साथ में ले जाते हैं। लेकिन उन सभी छोटे छोटे बच्चों में से एक टोपी वहीं पर छोड़ जाता है, क्योंकि वह वहाँ पर छुपा हुआ था। खुर्द के लिए व्यूअर्स यह सबसे अलग भी था। जब वह बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी और उसके वृद्ध जिसको कोई ले जा रहा है, वे लोग जा चुके हैं। वह भाग कर उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उस घर का दरवाजा बंद हो चुका होता है। जब तक वह दरवाजे से बाहर निकलता है तब तक उसकी फैमिली को वह लोग ले जा चुके होते हैं। यानी वह अब एकदम अकेला हो चुका है। अब वह अपनी भूख मिटाने के लिए शहर में इधर उधर घूमता है, जिसके दौरान वह कई बार चोट खाते खाते भी बचता है। इसी दौरान वह एक पार्क में पहुंचता है, जहां पर उसे एक वृद्ध वेल नाम का आदमी मिलता है। वह आदमी इसके साथ बड़े प्यार से बात करता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। अब दूसरी तरफ एक फैमिली नाम की लड़की दिखाई जाती है, जिसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मम्मी उसका पूरा ख्याल रखती है। आसपास के सभी लोग एमिली को काफी पसंद करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके फ्रेंड्स स्कूल में उसे काफी परेशान करते हैं, क्योंकि स्कूल में एडमिशन लिए उसे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। लेकिन उसी की क्लास का एक लड़का जिसका नाम ओवन है, वह एमिली के साथ ऐसा नहीं करता। वह एमिली को अपनी दोस्त समझता है और उसका हौसला भी बढ़ाता रहता है। एक दिन एमिली जब स्कूल से आती है तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि मुझे कुछ दिन के लिए काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे मामा कैसी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। यह सुनकर एमिली काफी नाराज हो जाती है, क्योंकि कैसी, जो कि एमिली का मामा है और मम्मी का भाई है, उसे जरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह काफी गैर जिम्मेदार इंसान है। वह एमिली को 2 बार शहर में खो चुका है। यह बात अलग है कि एमिली को ढूंढकर फिर मिला भी था। कैसी ने अपने ट्रक को अपना घर बना रखा है और गैर जिम्मेदार होने के कारण से उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही है। एमिली को भी कैसी की करियर की काफी चिंता रहती है। खैर, एमिली अपनी मम्मी की बात मान जाती है। कैसी उनके घर पर आ जाता है और मम्मी अपने काम से बाहर चली जाती है। अगली सुबह जब कैसी एमिली को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो रास्ते में एमिली को एक एनिमल रेस्क्यू कैंप दिखाई देता है। वह कैसी से कहती है, मुझे इस कैंप में जाना है क्योंकि मुझे एक पेट चाहिए। कैसी उसे समझाता है कि हम पेट नहीं रख सकते, क्योंकि यह घर हमारा नहीं है। अगर मकान मालिक को पता चला तो उसी टाइम हमें घर से निकाल देगा। इस पर एमिली कहती है, ठीक है, हम कोई पेट नहीं खरीदेंगे, लेकिन कम से कम यह तो देख सकते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। कैसी एमिली की यह बात मान जाता है और वे दोनों उस कैंप में चले जाते हैं। यहाँ पर वे सभी जानवर होते हैं जिनको कहीं ना कहीं से अरेस्ट किया गया था। एमिली इनको देखकर काफी खुश होती है। तभी एमिली के पास वेल आता है। यह वही आदमी है जो उसे डिफिकल्ट पार्क से उठाकर लेकर गया था। वह एमिली से कहता है, जो तुम्हें चाहिए वह यहाँ है। वह उसे ऊपर वाली मंजिल की ओर इशारा करता है। एमिली सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पर जाती है तो उसे वहाँ रेड कॉपी दिखाई देता है। उसे देखते ही एमिली काफी खुश होती है, क्योंकि उसे बैग काफी क्यूट लगता है और वह उसे अपनी गोद में उठा लेती है। कहता है कि इसको नीचे रखो। एवरीवन से कहती है कि क्या हम इसे घर नहीं ले जा सकते। कैसे साफ मना कर देता है। वह बाहर न लगाता है। इसका रंग देखो कितना लाल है, शायद इसके ऊपर रेडियो एक्टिव ऐश का असर हुआ है, जो हम सबके लिए भी काफी खतरनाक हो सकती है, इसीलिए फटाफट इसे नीचे रखो। बडवेल भी कैसी को समझाता है कि अगर बच्चे का मन कर रहा है तो उसे यह ले जाने दो, लेकिन कैसे यहाँ पर नहीं मानता। अब फैमिली अपने स्कूल में चली जाती है। उसके हाथ में एक थैला होता है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के वेस्ट कैन से भरा हुआ होता है। दरअसल फैमिली को स्कूल की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला था कि उसको शहर से कोल्ड ड्रिंक्स के वेस्ट कैन इकट्ठा करने हैं। जब वह इस शहर को लेकर क्लास में पहुंचती है तो वहां पर उसके क्लासमेट उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, तुम इतनी बेवकूफ हो जो तुमने इस प्रोजेक्ट को सीरियस ले लिया है। लेकिन फैमिली उनकी बात नहीं सुनती। तभी वेस्ट कैन से भरा हुआ थैला फट जाता है और सारे कैन क्लास में बिखर जाते हैं। पूरी क्लास फैमिली पर हंसने लग जाती है। इस पर फैमिली काफी दुखी हो जाती है। जब वह अपने घर पर जाती है तो अपने मामा से भी कोई बात नहीं करती। वह अपना लैपटॉप खोलती है और तुरंत ब्रेसवेल के बारे में सर्च करती है, लेकिन इंटरनेट पर उसे ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तभी उसे अपने बैग से कुछ आवाज आनी शुरू होती है। वह अपने बैग की तरफ देखती है तो उसमें कुछ हलचल भी हो रही थी। वह डरते डरते अपने बैग के पास जाती है। जब वह उसे खोलती है तो वहीं रेड को फीडबैक के अंदर से निकालता है, जिसे देखकर फैमिली काफी हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सारा दिन अब इसके बैग में था और उसे पता भी नहीं चला। लेकिन अब फैमिली से पाकर काफी खुश हो जाती है। वह इसका नाम क्लिफोर्ड रखती है, जिसे सुनकर कैसी टॉपिक काफी खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद यह फैमिली के सेंटेंस को काटने लग जाता है। एम्बी को लगता है कि इसे भूख
भूख लगी होगी। जब वह इसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाती है तभी एड पपिया निकली फट बाहर निकलकर कैसी के पास हो जाता है। यह देखकर कैसी काफी डर जाता है। वह फैमिली से पूछता है कि मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तुम इसे घर पर ले आई। फैमिली इसे काफी समझाती है, मैं इसे नहीं लेकर आई हूँ, ये मुझे मेरे बैग में मिला है। कैसी फैमिली से कहता है चलो इसे बाहर छोड़कर आते हैं, लेकिन फैमिली कैसी से रिक्वेस्ट करती है इसे आज रात मेरे पास रहने दो, सुबह होते ही ये चला जाएगा। कैसी एम्बी की बात मान जाता है। फैमिली फ्रेंड को लेकर अपने रूम में चली जाती है। तभी उसके लैपटॉप में एक नोटिफिकेशन आता है कि उसकी क्लासमेट ने उसकी वो वीडियो जिसमें वह फट गया था इंटरनेट पर शेयर कर दी है। यह देखकर एम्बी वहां पर रोने लग जाती है। क्लिफर्ड भी उसे देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। वह रोते हुए क्लिफर्ड से कहती है काश हम दोनों काफी स्ट्रांग होते तो इस तरह कोई हमारा मजाक नहीं बनाता। और इस तरह रोते रोते यह फैमिली सो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह क्लिफर्ड को देखकर काफी डर जाती है, क्योंकि क्लिफर्ड का साइज एक रात में काफी बड़ा हो गया था। उसे लगता है कि वह अभी उठी नहीं है, वह कोई सपना देख रही है। लेकिन थोड़ी देर बाद फैमिली को पता चल जाता है कि यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। वह जैसे तैसे अपने आप को शांत करती है। लेकिन क्लिफर्ड अब इतना बड़ा हो चुका है कि एम्बी उसके साथ खेल भी नहीं सकती, क्योंकि जब वह खेलता है तो रूम की सारी चीजें इधर उधर बिखर जाती हैं। एम्बी भागकर कैसी के पास जाती है, उसे जगाती है। कैसी को लगता है कि फैमिली स्कूल के लिए लेट हो गई है, इसलिए वह उसे जगाने आई है। इसलिए कैसी फैमिली की कोई बात नहीं सुनता और फटाफट स्कूल जाने के लिए तैयारी करने लग जाता है। तभी क्लिफर्ड कैसी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर कैसी भी काफी डर जाता है। कैसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वह इतना बड़ा कैसे हो गया। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। एमजी को पता था कि कौन आया है। वह किसी को बताती है कि हमारा डिस्पोजल खराब हो गया है, जिसे ठीक करने के लिए मकान मालिक यहाँ पर आया है। अगर उस निकली फ्रेंड को यह देख लिया तो वे तुरंत मकान को खाली करवा देगा। इसलिए दोनों मिलकर क्लिफर्ड को एक रूम में छुपा देते हैं। जब वह मकान मालिक घर के अंदर आता है तो उसे एक रूम से कभी जोर जोर से आवाज आ रही होती है। ये आवाज क्लिफर्ड के पूंछ हिलाने की वजह से आ रही थी। जब मकान मालिक उस कमरे की तरफ जाता है तो कैसी उसे रोक लेती है और कहती है रहता है, हमारा पर्सनल रूम है, अब इसके अंदर नहीं जा सकते। और रही बात आवाज की तो इसे मैं शांत कर दूंगा। यह सुनकर मकान मालिक डिश वॉशर को ठीक करने लग जाता है और कैसी क्लिफर्ड की पूंछ पकड़कर बैठ जाती है। लेकिन क्लिफर्ड उस आवाज को रोक नहीं पाता। कैसी रूम से बाहर आती है तो मकान मालिक उससे पूछता है तुम्हारे अंदर से डॉग की स्मेल क्यों आ रही है। वह कहती है मुझे डॉग से काफी लगाव है और इसलिए मैंने अपना परफ्यूम ऐसा खरीदा है जिसके अंदर से डॉग की स्मेल आती है। फाइनली मकान मालिक को कुछ भी पता नहीं चलता और वह वहां से चला जाता है। अब कैसी और फैमिली प्लान बनाते हैं कि वह वेरी वेल को ढूंढकर कृषक के हवाले कर देंगे। वे दोनों मिलकर लिपट कर गले में पट्टा बांधकर उसे बाहर ले जाते हैं। कैसी उसे अपने ट्रक में बैठाती है कि तभी तो वहां पर आ जाता है। जब यह पहली बार वेरी वेल को देखता है तो उसका भी रिएक्शन वैसा ही होता है जैसा कि कैसी और फैमिली का था। लेकिन बाद में वे भी अलीगढ़ के साथ काफी फ्रेंडली हो जाता है। क्लिफर्ड को सामने पार्क में एक बड़ी सी गेंद दिखाई देती है। क्लिफर्ड रह नहीं पाता और वह जाकर उस पार्क में चला जाता है और उस गेंद के साथ खेलने लगता है। वह गेंद काफी जोर जोर से उछलती है। उसके अंदर एक अजगर भी था। वार्ड में मौजूद लोग भी क्लिफर्ड को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी सी लैब दिखाई जाती है। इस लैब में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिसमें उन्हें बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज तक उन्हें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, जिसकी वजह से लैब का हेड अपने क्लिक्स पर काफी चिल्लाता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर उसने $1 मिलियन खर्च कर दिए हैं और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तभी उसकी एक असिस्टेंट उसके पास आती है और उसे इक्लिप्स की फोटो दिखाती है। हेड फट को देखकर काफी खुश हो जाता है। वह कहता है इस टोकन पर हम अपना एक्सपेरिमेंट बताकर दुनिया के सामने पेश करेंगे। उधर कैसी और फैमिली लिफ्ट को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉक्टर हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कहता है ये लोग एकदम नॉर्मल हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। रिसेप्शन पर वेटर एक और फैमिली से कहता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही अजीबोगरीब जानवर आ चुके हैं और वह सारे अजीबोगरीब जानवर डबल के रेफरेंस से आए हुए होते हैं। इस पर एंग्री क्लिफर्ड को पूरा भरोसा हो जाता है कि बड़वेली वह आदमी है जो क्लिफर्ड को छोटा होने में मदद कर सकता है। साथ ही वह यह भी बताती है कि अगर उसने कहीं और कैंप लगा रखा होगा तो इस शहर के हर स्कूल में उसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी होगी और तुम स्कूल से पता कर सकते हो कि उसने कहां पर कैंप लगाया है। दूसरी तरफ सैक्रिफिस को ढूंढते हुए फैमिली के घर तक पहुंच जाता है। वह उस घर के मकान मालिक को बताता है कि इस घर में एक लाइल टॉक रहता है जो कि हमारा है। मकान मालिक कहता है कोई बात नहीं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। उसे फैमिली स्कूल की कैंटीन से अलीगढ़ के लिए बहुत सारा खाना ले लेती है, लेकिन वहां पर इस क्लास में फिर से उसका मजाक उड़ाने लग जाती है। प्लीज डू कि स्कूल के बारे फैमिली का वेट कर रहा था, उससे रहा नहीं जाता और वह फैमिली को स्मेल करता हुआ कैंटीन तक पहुंच जाता है। कैंटीन के सभी बच्चे क्लियर को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें जब यह पता लगता है कि एडवोकेट होता है तो सभी
फैमिली के फैन हो जाते हैं। इस बात पर वहाँ एक लड़की जो फैमिली से पहले से काफी जलती थी अब और भी ज्यादा जलने लग जाती है। क्लियर उस लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन उसको लिख कर लेता है, जिसे सारे बच्चे इस लड़की पर हंसने लग जाते हैं और वह लड़की वहाँ से भाग जाती है और लिक की वजह से पूरी क्लास फैमिली के फेवर में हो जाती है। वह भी स्कूल के कंप्यूटर से ब्लड बैंक की डिटेल्स को कॉपी करके ले आता है। लेकिन जब कैसी और फैमिली अपने घर पर आते हैं तो आइए देखते हैं कि उनके घर को सील कर दिया गया है, क्योंकि एक दुकान मालिक को सारी बात बता दी थी। इसीलिए कैसी और फैमिली फ्रेंड को उसके ट्रक में बिठा देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी छत पर एंटीना सेट कर रहा होता है, लेकिन एक्सीडेंटली वह उससे गिर जाता है और सेंटिनल को पकड़ लेता है। लोग वहाँ पर मदद के लिए चिल्लाने लग जाते हैं। यो वॉस क्लियर्ड को सुनाई दे जाती है। वह फौरन भाग कर वहाँ पर जाता है और उस आदमी की जान बचा लेता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी लोग लिफ्ट से काफी खुश हो जाते हैं और उसको एक अच्छा बेस्ट बताते हैं। उधर कैसी परेशान होता है कि उसकी वजह से उसकी बहन का घर सील हो गया है। वह अपनी बहन की कोई मदद नहीं कर सकता, उल्टा उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक आता है और फैमिली से कहता है कि यह डॉग हमारा है, अब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसको बड़ा कर दिया और यह वहाँ से भाग गया। लेकिन इस पर एम्मा कहती है कि जब यह मुझे मिला था तब तो यह छोटा था। यो सुनने के बाद जैक फैमिली को कुछ पैसों का लालच देता है, लेकिन फैमिली साफ मना कर देती है। अभी कैसी वहाँ पर आता है और फैमिली को मनाने की कोशिश करता है। इसी बीच जैक के लोग लिफ्ट के अंदर एक ट्रांसमीटर फिट कर देते हैं, जिससे वह यह साबित कर सकें कि अलीगढ़ की प्रॉपर्टी है, न कि फैमिली की। फैमिली फैट को वहाँ से भागने के लिए कहती है और अलीगढ़ वहाँ से भाग जाता है। लोग उसका पीछा करते हैं, लेकिन फैमिली के पड़ोसी जैक को ऐसा करने से रोक लेते हैं। उस समय मलिक एक कार ट्रक लेकर क्लिफर्ड को उसमें बैठा देती है और वहाँ से भाग जाती है। हालांकि उसकी उम्र व्हीकल चलाने की नहीं है, लेकिन फिर भी वह यह स्टेप उठाती है। उसके साथ ओवन भी होता है, जो कि उसे अपने घर पर लेकर चला जाता है। वह उनका घर काफी बड़ा और आलीशान है। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन लिफ्ट के लिए तो वह घर भी काफी छोटा पड़ रहा था। तभी कैसी के पास मैगी का फोन आता है। वह पूछती है कि आज फैमिली स्कूल क्यों नहीं गई, लेकिन कैसी और फैमिली मैगी को झूठ बोलकर टेंशन फ्री कर देते हैं, क्योंकि मैगी को क्लियर की क्लीन चिट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब डिनर में लिफ्ट वहाँ पर काफी सारा खाना खाता है। तभी वहाँ पर टीवी पर न्यूज चलती है कि जैकलीन ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है कि एक जायंट उनकी लैब से भाग गया है। उसे तुरंत पकड़कर लैब में लाना होगा ताकि वह कोई ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। पुलिस यहाँ पर जैक को सपोर्ट करती है और कहती है कि वे जल्द ही उस जायंट को ढूंढ लेंगे। अब ओवन के डैड वहाँ पर आते हैं, लेकिन वह लिफ्ट को देखकर ज्यादा सरप्राइज नहीं होते, क्योंकि वह न्यूज चैनल पर क्लिफर्ड के बारे में देख चुके थे। ओवन अपने डैड को पूरी सच्चाई बताता है और उनसे मदद मांगता है। वह कहता है, चीन में मेरा एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जहाँ पर क्लिफर्ड आसानी से रह सकता है। मेडिकली लिफ्ट को सिर्फ केयर के थ्रू चाइना भेज दूंगा। लेकिन अब उनकी बात को नहीं मानती है। इस पर कैसी से समझाता है कि हो सकता है कि फॉरेस्ट में सेफ रहे, लेकिन यहाँ तो वह न तो तुम्हारे पास रहेगा और न ही सेफ रहेगा। यह सुनकर फैमिली से शेयर भेजने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन साथ ही वे यह भी कहती हैं कि हम जाने से पहले मिस्टर फेयरवेल से जरूर मिलेंगे और सकता है शायद वह इसे छोटा कर दें। अब बजे स्कूल से डाटा लेकर आया था, फिर उसे पता चल चुका था कि मिस्टर एंडवेल एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अगली सुबह कैसी और फैमिली हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि मिस्टर एंडवेल की डेथ हो चुकी है। अब यह तीनों के लिफ्ट को लेकर सर्फ की तरफ भागते हैं, क्योंकि पुलिस क्लिफर्ड को पूरी तैयारी के साथ ढूंढ रही थी। अब सर्फ पर पहुंचने के बाद वे तीनों लिफ्ट को गुड बाय बोलते हैं और अलीगढ़ के जाने के दुख में फैमिली काफी रोती हुई है। अगली सुबह फैमिली कैसी की ट्रक में स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि मकान मालिक ने उनको घर से निकाल दिया है। तभी कैसी के फोन पर बडवेल के फ्रंट का नोटिफिकेशन आता है। वह देखता है कि यह बडवेल वह नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे थे, तो बडवेल नाम का कोई दूसरा शख्स है, यानी वह बडवेल जिसकी वजह से ये लोग ढूंढ रहे थे वह तो अभी जिंदा है। लेकिन अब इस बात से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि क्लिफर्ड दूर जा चुका था। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि लाइफ ग्रुप क्वेश्चन 2 को सर्फ के द्वारा समर्पित किया जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़कर लाइफ ग्रुप कंपनी के हवाले कर दिया है। यह जानकर फैमिली काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे पता था कि इस लूप में क्लिफर्ड को काफी परेशान किया जाएगा। वह आसपास की सभी पड़ोसियों से मदद मांगती है और वे सभी लोग तैयार भी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि क्लिफर्ड एक अच्छा डॉग है। सभी लोग मिलकर चेक लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं, जहां पर एक मीडिया के सामने जैक क्लिफर्ड को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। वह क्लिफर्ड को अपनी लाइफ का एक्सपेरिमेंट बता रहा था। उधर सभी लोग लैब में घुसने का प्लान बनाते हैं। उनमें से 2 लोग मीडिया में घुसकर जैक के साथ क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ताकि उसका ध्यान बट सके। बाकी के लोग लाइफ के अंदर जाते हैं तो वे देखते हैं कि यहाँ के सभी दरवाजे लॉक हैं, लेकिन वहाँ पर एक आदमी अपना दिमाग लगाता है और एक लॉक को ब्लास्ट कर देता है। उसके तुरंत बाद वहाँ के सभी फायर अलार्म सेट हो जाते हैं और सभी दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। और तो और
और लाइफ के सभी जानवर जो कैद थे वह भी आजाद हो जाते हैं। यह सभी लोग लिफ्ट के पास जाकर उसे जगाते हैं। क्लिफर्ड फैमिली को देखकर काफी खुश हो जाता है, लेकिन यहाँ से भागने के लिए ट्रक का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ट्रक को कभी भी पकड़ा जा सकता है। इसीलिए फैमिली बेड के ऊपर बैठकर उसे बाहर की तरफ भगा ले जाती है। पुलिस और जैक की गाड़ियां भी क्लिफर्ड को पकड़ने के लिए उनके पीछे लग जाती हैं। चलिए, फ्रेंड्स और फैमिली पूरे शहर में इनको दौड़ाते हैं। एक जगह आने के बाद फैमिली को ब्लडी मैरी का कैंप दिखाई दे जाता है और वे क्लिफ को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां बर्डवेल से कहती हैं, प्लीज इसे छोटा कर दो, लेकिन बर्डवेल कहता है, तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग डॉग चाहिए था। तभी जैक मीडिया और पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। फैमिली रोडवेल से कहती है, देखिए, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो ये लोग लिफ्ट को मुझसे छीन लेंगे। बर्डवेल उससे कहता है, तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी और साबित करना होगा कि तुम लिफ्ट को रखने के लायक हो या नहीं। यह सुनकर फैमिली खुद लोगों के सामने आकर बोलती है, उन्हें शुरू से लेकर आखिरी तक सारी बात समझाती है। उधर जो लोग फैमिली को सुन रहे थे वह भी फैमिली की बातों से एग्री करते हैं। तभी जैक वहां पर आता है और कहता है, स्टॉक का उम्र में उनकी फैमिली अगर किसी को सबूत चाहिए तो इसके अंदर लगे ट्रांसमीटर को चेक कर सकते हैं। उसमें साफ साफ लिखा दिखाई देगा कि है लाइफ हीरो की प्रॉपर्टीज जो पुलिस के लिए फंड के अंदर लगे ट्रांसमीटर को चेक करती है। तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि क्लियर की ओवन अरे मिली है, यानी बर्डवेल ने अपने मैजिक के जरिए चेक की सारी चालाकी को नाकाम कर दिया था, क्योंकि फैमिली की हिम्मत देखकर उसे लगा कि व्यक्तित्व का अच्छा ख्याल रख सकती है। जैक वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ता है। मैं भी वहां पर पहुंच जाती हूँ क्योंकि उसकी बेटी पूरे शहर में छा चुकी थी। सभी लोग लिफ्ट को पाकर काफी खुश होते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जब फैमिली फोटो खिंचवा रही हो तो ये तो फैमिली कैसी से कहती है कि किमोस तू क्लीन चिट के ऊपर चढ़कर फोटो खिंचवाओ। कैसी को यह आइडिया पसंद आता है और वह लीवर के ऊपर चढ़ जाता है। रिलीफ फंड को सामने पार्क में वही बॉल घूमती हुई दिखाई देती है। कैसी इसके ऊपर बैठा समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियर कहाँ मानने वाला था। वह कैसी समेत पूरी तेजी से बॉल की तरफ भागता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। बाद में दिखाया जाता है कि मकान मालिक ने उनका घर वापस कर दिया है और असली फैमिली के साथ मिलकर लोगों की काफी मदद करता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।